अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी शेरूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज एक न्यू रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इसे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर पर रेडी कर सकते हैं। और ये दिखने में जितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। तो प्लीज़ इसे आपने अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कमेंट में देना है। इसकी है ये फ़ाइनल लुक, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड है और फ्रूट कस्टर्ड एक ऐसी रेसिपी है जो आई थिंक सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि इस डिलीशियस सी रेसिपी को क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और ताकि आप भी इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और अपने घर पे बना सकें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस लिए हैं, खरबूजा लिया है, अमरूद ली है और बनाना, ये चीज़ें मैंने ली हैं कस्टर्ड के लिए। फ्रूट कस्टर्ड के लिए कट करके मैंने सेपरेटली रख लिया है और सबको क्यूब स्लाइसेस में मैंने कट किए हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध मैंने गाय का लिया है। अगर आप पाउडर मिल्क का यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और नीडो का दूध लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो वो 1-1 कप आपने ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो के करीब दूध लिया था और सेपरेटली मैंने 1 बाउल जो है वो दूध निकाल लिया है। ठंडा दूध आपने 1 बाउल के करीब निकाल लेना है, सही है। और यहाँ पर जो है मैंने 1 कप के करीब शुगर ऐड की है। 1 कप से मुराद उसमें तकरीबन जो है वो 15 से 12 टीस्पून जो है वो शुगर मौजूद है। अगर आपको कप के मुताबिक मेजरमेंट समझ में ना आए तो आप टीस्पून के मुताबिक 12 से 15 टीस्पून आपने शुगर इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। और यहाँ पर ठंडे दूध में मैंने 4 टीस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर जो है ऐड किया है। स्ट्रॉबेरी मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं। वनीला है, बनाना है, मैंगो है, चॉकलेट है। अगर आपने कोई और से डालना है तो कोई और से डालें। अगर आपको स्ट्रॉबेरी मेरी तरह अच्छा लगता है तो आप स्ट्रॉबेरी का यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे हल करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन जो है वो रेडी कर लूँगी। ये देखें, ठंडे दूध में आपने कस्टर्ड पाउडर को घोलना है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ठंडे दूध में आपने कस्टर्ड पाउडर को घोल के डालना है। और दूध को बहुत अच्छी तरह से आपने गर्म करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट दूध को जो है बॉईल करना है। उसके बाद हल्के थोड़े थोड़े करके कस्टर्ड पाउडर का जो मिल्क शेक बनाया है वो आपने इसमें डाल देना है और बिल्कुल हल्के हाथों से चलाते रहना है, ठीक है। अब इसे आपने 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह पकाना है, जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़े ना हो जाएं। इसका बिल्कुल गाढ़ा सा टेक्सचर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने अपना फ्लेम क्या कर देना है, ऑफ, ठीक है। अभी मज़ीद और गाढ़े होने की ज़रूरत है। ये देखें, कुछ इस तरह से इसका गाढ़ापन जो है वो वाज़े होगा। बिल्कुल थिक सा पन आपको देखने में ही लग रहा होगा। इसे मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी। ये देखें, 2-3 मिनट पकाने के बाद आपने सारे फ्रूट्स जो हैं वो बाउल में शिफ्ट कर देने हैं, जिस बाउल में आपने डेकोरेट करना है। जी जनाब, अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऊपर से ड्राई फ्रूट्स भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ फ्रूट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। और सारे कस्टर्ड जो है वो मैं इसके ऊपर से रीफ़िल कर दूँगी, ठीक है। इसके ऊपर से मैंने सारे कस्टर्ड जो है वो फिल कर दिया है। उसके बाद मैंने बनाना इसके ऊपर से ऐड किया है। दोनों फ्रूट्स को मैंने नीचे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर से मैंने जो है वो कस्टर्ड का मिक्सचर पूरा ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर से फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें है बनाना, खरबूजा, और अब मैं ऑरेंजेस इसके ऊपर से ऐड करूँगी। कितने ज़्यादा हसीन लग रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी ये रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। इसको बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से रेडी हो जाती है। ये देखें, बहुत ज़्यादा जल्दी रेडी होती है और बिल्कुल आसान है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ एक बाउल, और यहाँ पर जो है ये इसकी फाइनल लुक है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और रमज़ान के इस खूबसूरत समा जो है, रमज़ान मुबारक जो चल रहा है, इसे खूब इंजॉय करें, खूब इबादत करें। ज़्यादातर तो इबादत करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आने वाले साल आपकी जो परेशानी इस साल मौजूद है वो सब ख़त्म हो जाए। जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।